जी जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं एक सॉन्ग के बाद। देखिए सॉन्ग को भी आपने एंजॉय किया होगा और सॉन्ग भी बड़े मजे के, टॉपिक भी बड़े मजे का है। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और बताइए कि ईद के फर्स्ट डे आपने सबसे पहले किसको विश किया, क्योंकि होता है ना सबसे पहले आपने किसको विश किया और आपको करना है किया। मैंने अपनी फैमिली को किया सबसे पहले, मैंने उसके बाद अपने फादर के पास गई, कब्रिस्तान को विश किया वहाँ जाके, क्योंकि लाजमी होता है, ऐसे ओकेजन्स होते हैं। मेरी मम्मा भी गई थी, इसलिए आपको तो पता है ना कि मेरे फादर की तो इस्लामाबाद में, इतनी दूर तो जा नहीं सकते। कैसे गए? तो नहीं, मम्मा गई थी अपने अब्बू की। अच्छा, हम लोग तो इस्लामाबाद नहीं जा सकते थे, लेकिन ये कि ना पप्पू वगैरह को बोल दिया कि आप हमारे नाम से, इसलिए कि इतना ट्रैवल करके जाने आने में इतना टाइम लग जाता है कि नहीं जा सकते। लेकिन याद तो कहते हैं ना कि आपको जो आपके चले जाएं या आपसे जो दूर होते हैं, ऐसे मौके पे बहुत ज्यादा आते हैं, आप हर जगह उनको मिस करते हैं। अगर वो थे तो ऐसा था और वो नहीं है तो कैसा है, ये चीज तो होती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना वो ज्यादातर कहते हैं कि ना बकरा ईद जो होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट को पता नहीं क्यों कहते हैं कि ना वहाँ पर जाके जो उनके नाम पे एक तो बकरा, ठीक है, वो कुर्बानी तो करनी चाहिए, और कुर्बानी के साथ साथ हम लोग बकरा ईद वाला जो ईद होती है उस वक्त जरूर जाते हैं। जरूर जाते हैं। वो आंधी है, तूफान है, जो हमारे चले गए हमें छोड़ के, उस पर बकरा ईद में हम लोगों को बेशक आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं, यहाँ तक कि मेरे जो मामू हैं वो हर साल बकरा ईद में अपने अब्बू के पास जो है वो मीन्स के आते हैं और उनसे सलाम दुआ। वो पता है इसलिए कि बड़ी ईद भी होती है तो कुर्बानी भी करनी होती है ना, जो जिंदा है उनके नाम की तो कर रहे हैं, जो चले गए उनके नाम की बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। इसी के साथ कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। चले गए, दोबारा से कॉल कर सकते हैं। बस हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं आपसे बात करने के लिए, फिर हम चले जाएंगे। एक और कॉल है, चिंकी जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक ये भी चले गए हैं, तो कॉल ड्रॉप हो रही है, क्या सीन है? कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। कितना मिलाएं कभी ना कभी तो कॉल होगी और बात हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ना लाइनें इतनी स्टक हो जाती हैं कि मिल नहीं रही होती। अब जैसे आपने देखा कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन हमारे पास मैसेज की इतनी भरमार थी कि हम कॉल्स नहीं ले पा रहे थे, और लाइनों में भी प्रॉब्लम, आपको पता है कि चांद रात वाले दिन लाइनें बंद हो गई थी फोन की, तो बहुत सारी जो है वो ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन भी इतना प्रॉब्लम के बस कहते हैं ना कि मैसेज जो आज भेजा था ना वो 3 दिन बाद पहुंचा, बर्डन हो जाता है ना हर कोई फोन के जरिए, क्योंकि इतना इजी हो गया है आजकल के, जो दूर बैठे हैं उनको भी आप कॉल करके विश कर लो, जो करीब है उनको भी मैसेज कर दिया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा बिजी नेटवर्क। और कैसा रहा, एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम लोग जो है वो हर चीज की इतनी आदत डाल लेते हैं, कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, इतनी आदत डाल लेते हैं कि फिर उसके बगैर रहा नहीं जाता। आप देखें कि सिर्फ 4 घंटे के लिए, मेरे ख्याल से 8 घंटे के लिए फोन लाइंस जो बंद की गई थी, उस वक्त एक तहलका मच गया था पूरे पाकिस्तान में और पूरे कराची में। मैंने सोचा, देखा कि औरतें जो है वो रोड पे निकल गई हैं, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरा हस्बैंड, और अजीब ही सिचुएशन। और उस सिचुएशन के बीच में अल्लाह का शुक्र है, मैं कह रही थी कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ। अच्छा, वो पता क्या होता है, एक्चुअली दिन भी ऐसा था कि बहुत सारी चीजें आपको मंगानी होती हैं, करनी होती है अगले दिन सुबह ईद के लिए, तो वो उसमें भी कि भाई चलो मैं कॉल कर दूं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक सॉन्ग की तरफ, क्या ख्याल है? चले जी। लवली सॉन्ग, यकीन आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही टाइम कम रह गया है, जल्दी से कॉल करके बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ईद के हवाले से ये कि अभी हमने बोला कि ईद को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, आज 4था दिन है, तो आज भी कोई ऐसा टॉपिक लेकर आए जो बहुत ही मजे का और ईद से कनेक्टेड हो। और ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि उठते ही आपने सबसे पहले किसको ईद मुबारक कहा? मैंने बताया कि मैंने अपनी मम्मा को कहा था, चिंकी जी ने बताया कि अपनी फैमिली को कहा था। आप बताएं कि
आपने किसको कहा था, हम आपकी भी बात शेयर करना चाहते हैं अपने आप से कि आपकी भी बातें हमको पता चले, इसलिए कि हम तो अपने बोलते रहते हैं, हमारा तो काम है आपसे बात करना, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप भी बताएं ना कि आप क्या कहते हैं उस बारे में, आपने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई कहीं मुझे पूछेंगे ईदी कितनी जमा हुई, ईदी कितनी जमा हुई। हाँ, गिन ले, आज से आप गिन ले, आज से बता दिया है, तो आज से आप लोग गिन गिना के रख लीजिए अपनी ईदी, सोच लें कितनी जमा हुई है, गिन ले, तो कल बताना है। कल आपने हमने हिसाब किताब लगाना है, जिसके पास ज्यादा होगी उसके घर पहुंच जाएंगे सर्किट जी। तो जल्दी से गिन लीजिए और कोशिश करिएगा कि सही से हिसाब किताब करके बताएं, झूठ ना बोले। ये ना हो कि किसी को जो है वो अगर 10,000 रुपए मिली है तो वो बोले नहीं हमें तो 2,000 रुपए मिली है। कुछ लोग होते हैं ना छुपाते हैं, कहते हैं नहीं नजर लग जाएगी, इतनी ना बताएं। कहते हैं ना कि फिर उन्होंने देनी भी पड़ेगी, आगे देनी भी पड़ेगी। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर भी आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आई थिंक लाइन में ये आई थिंक बारिशें हो रही हैं पीछे से, हमारे पास तो हो नहीं रही, उन्होंने ये वहां से आ रही होगी कॉल, लाहौर से। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब हमें आप लोग हमें जेलस कर रहे हैं, क्या मतलब है? कराची में भी होगी होगी तो ऐसी होगी कि आप लोग भी फिर देखते रह जाएंगे, बोलेंगे अब ये बारिशें कम बंद होंगी। हाँ, कश्तियों में आएंगे, वहाँ चलाते चलाते ना कश्तियां लेकर आएंगे, है ना, लव इंडिकेटर में कश्तियां लेकर आएंगे और कश्ती की सवारी का एक्सपीरियंस फिर आपको बताएंगे किस तरह से रहा हमारा। इसलिए कि आपको पता है ना कि पानी भी रोडों में इतना हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब कराची में बारिशें होती नहीं होती है तो इतनी होती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी आप कहीं लेके जा रही, मुझे पता चला। बिल्कुल, मैं चाह रही सॉन्ग पे चले, सॉन्ग पे, और मैं चाह रही थी कि हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे टॉपिक के बारे में, हमारे साथ ही रहिएगा। जनाब वापस आ चुके हैं और आपको पता है कि टाइम जो है वो बहुत ही कम रह गया है। जल्दी आपने कॉल करके बताना है कि आप टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या है अली जफर की आवाज, क्या है यानी कि बहुत ही अच्छी है जो भी, और इसी के साथ वाइंड अप हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि ईद के तीनों दिन जो है वो बहुत अच्छे गुजरे हमारे साथ और आगे भी आई होप कि बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे, हमारे साथ गुजरेंगे। और आज भी बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। आपके नए टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी बातें की कि किसी ने अपनी फैमिली को किया, किसी ने अपनी मम्मा को किया, किसी ने अपने अब्बू को किया, तो बहुत ही खूबसूरत बातें नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल जनाब, मेरी तरफ से भी आप सबको अल्लाह हाफिज, खुश रहें, खुशियां बांटिए, अपना और दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।